अगर कुछ इशू है। अब आते हैं एग्ज़ाम के ऊपर भैया आपके, ठीक है। बहुत परेशान घूम रहे हो, और ये परेशानी का कारण पता क्या है? सबसे बड़ी परेशानी के कारण होते हैं ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चैनल्स हैं, उन्होंने काइंड ऑफ एक डर बना दिया है। डर किसका है? वही है, जहाँ पे डर होगा ना वही तो बिज़नेस चलेगा। डर किस चीज़ का है भैया? कि यार बहुत टफ होता है पेपर, खासकर चलो एफकैट को लेकर उतना नहीं है, लेकिन सीडीएस को लेकर बड़ा डर हो जाता है। अबे कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है पेपर तुम्हारा। अगर आप देखोगे पेपर, यार तुमको बनना है ऑफिसर, और तुमसे चीज़ें पूछना है क्लास 10th लेवल की। ये जो मैथ्स वगैरह हमने पढ़ा है, आपको क्या लगता है ये कब पढ़ता है बच्चा? 10th लेवल पढ़ता है ये। तो चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हो, हम सब ने ये पढ़ा हुआ है 10th में, अपने 9th में, 10th में। लेकिन उस टाइम पे वही है, उस टाइम पे ध्यान ज़्यादा कहीं और होता था, ठीक है, ध्यान कहीं और होता था, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल डरना तो छोड़ दो, डरना छोड़ दो। और अगर डर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी जो पूरी जर्नी है एफकैट से लेके ऑफिसर बनने में, आपकी एएफएसबी आएगी, ऑफिसर आप बनोगे, ठीक। कोई इसमें से पायलट बनना चाहता होगा, कोई पायलट बनेगा, कोई टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहता होगा, कोई ग्राउंड ड्यूटी पे ऑफिसर बनेगा। कुल मिला के आप ऑफिसर बन रहे हो ना यार। अबे जो लाइफ है ना ऑफिसर की, वो इससे ज़्यादा हार्ड है वे, इससे ज़्यादा क्या, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। और आप किस लिए परेशान हो? सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इसलिए सर फट रही है मेरी, क्या करो सर। अबे ये छोड़ो, ठीक है, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं कि सर डर लग रहा है, सर ये वो। अबे डरना किस चीज़ का है यार? पढ़ा है, जितना पढ़ा है करके आएंगे, ख़त्म। जितना पढ़ा है करके आएंगे भाई, अटेम्प्ट करके आएंगे। नहीं आएगा सब 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 करके आएंगे। अब बताओ, नहीं आएगा तो ज़रूर करेंगे सब, ठीक है। तो जस्ट हैव दिस कॉन्फिडेंस कि यार जितना आपने पढ़ा है आप करके आओगे उतना, ठीक। आप बेस्ट दोगे अपना। होना ना होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने मेहनत की है, मुझे पता है आपने की है, ठीक है, इतने दिनों से की है। तो अब टाइम है सिर्फ रिलैक्स करने का, ठीक है, रिलैक्स करने का, और जाना है आपको आराम से। जो भी आपकी नॉलेज है, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, एक क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन की मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, बस टिक करना है और चिल करना है, और कुछ नहीं आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करो, 100 क्वेश्चंस हैं। मैं जो करता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। जीएस पहले ट्राई कर सकते हो, जीके जो है आपका, फिर इंग्लिश कर सकते हो, फिर रीजनिंग कर सकते हो, लास्ट में मैथ्स में करता था। ये मेरा है, बाकी आपको जो वो लगता हो आप वो करो, ठीक है, आपको जो लगता हो आप वो करो। तो यार जीके में अगर आपके फर्स्ट ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हो पहली बार, ठीक है, पहली बार छोड़ सकते हो, लेकिन पहले आपको जो जो आ रहे हैं वो ट्राई कर लो सब में, चारों सेक्शन में। उसके बाद देखो आपके अटेम्प्ट कितने हो गए। अगर आपके अटेम्प्ट गाइज जो आपने कर लिए हैं, अगर वो कहीं 75 करीब हैं, 75 से लेके 80 85 इसके बीच में है ना, तो मत करो फिर और अटेम्प्ट, ठीक है, इनफ है। लेकिन आपको श्योर होना चाहिए यार कि मेरे 70+ सही हो रहे हैं तभी। लेकिन अगर आप 60s में कहीं रुक गए हो या 50s में रुक गए हो, तब आपको जाना चाहिए 100 की तरफ। कुछ भी हो, उसको तुक्का बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो, जस्ट गो फॉर 100। मैं इसका रीज़न दिखाता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, मान लो आपने क्वेश्चन करके आए हो 65 एग्ज़ाम में, ठीक है। अब यार इतने बड़े आप खिलाड़ी हो नहीं कि आप सब सही करके आओ। मान लो सही भी अगर हो गया, मान लो सही भी हो गया, मान लो इसमें से आपने 57 सही कर दिए, ठीक, 57 सही किए, और गलत कितने हो गए? 8 हो गए रॉन्ग। तो 57 सही कितने नंबर हैं? 171। गलत के कितने नंबर हैं? 8। मार्क्स कितने हैं आपके? मार्क्स आए 163। यू कैन नेवर बी श्योर कि एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा। 15 दिन फालतू में परेशान रहोगे कि सर पता नहीं होगा नहीं होगा। हर जगह हर चैनल पे देख चलोगे कि बॉर्डर लाइन केस है, क्या केस है, वो केस है, ठीक है। दूसरी जगह, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 60s में कर रहे हैं। अगर यार इसी को आप ट्राई करो पहले या कि आप राइट करो, बट अगर नहीं भी हो पा रहा है ना, अगर नहीं भी हो पा रहा है, अगर आप 100 कर रहे हो, यहाँ से 65 करने की जगह अगर आप 100 कर रहे हो, यहाँ पे 57 आपके सही हो रहे थे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने 35 क्वेश्चन में तुक्का भी मारा है, तुक्का मारना बोलना गलत है, उसको रिस्क बोल सकते हैं, अगर आपने 35 क्वेश्चन में रिस्क लिया है, मिनिमम मुझे एक बताओ कितने क्वेश्चन आपको लगते हैं आप सही कर सकते हो? अगर आप 35 क्वेश्चंस में गेस वर्क भी कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपसे कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं आउट ऑफ 35? मुझे वो बताओ, मैं आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँगा। क्या लगता है?
कितने लगते हैं? 15, 20? यस, अरे बताओ देख कितना? 10, 12? 10, 12 तो बहुत ज़्यादा बुरा है। 10, 12 तो बहुत ज़्यादा बुरा है। चलो मान लेते हैं, आप 13 मान लो, ठीक? 13 मान लो यार, सबसे बुरे केस में 13 हमने मान लिया, 12 भी मान सकते हो, 13 मान लिया, सही है। गलत कितने हैं? गलत होंगे फिर 22, 22 गलत है, 13 सही है। 57 यहाँ सही थे, 13 ये सही हो गए, टोटल 70 सही है आपके, 8 और 22 30 गलत हैं। अब मार्क्स जरा बताओ कितने हैं? अब मार्क्स हैं आपके 180। इन दिस सिचुएशन यू विल क्लियर दिस एग्जाम 100%। आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया है, आपने अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं, इसलिए आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लेकिन मैं ये सबको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि जय माता दी ए भी नहीं करना है। ये जो मैंने बढ़ाने के लिए बोला ना, ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत रिस्क लो। अगर आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है? लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपके ऑलरेडी आपको पता है आपने 75 प्लस अटेम्प्ट कर लिए हैं और आप श्योर हो कि सर 70 प्लस तो सही हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको 100 करने की। लेकिन मैक्सिमम जनता यहाँ पे है, 60s में रुक जाती है, बॉर्डर लाइन करके रुक जाते हैं वो, और फिर एग्जाम उनका 5 नंबर 10 नंबर से नहीं होता। तो यार आपको वैसे ही पता है कि अगर आप 55-60 करके आ रहे हो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है क्लियर करने की, तो जस्ट गो फॉर दिस ना यार, यहाँ तो पॉसिबिलिटी भी है क्लियर करने की। इतना मान के चलो कभी भी आपका नेगेटिव मार्क नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपने 10 क्वेश्चन में तुक्के भी मारे हैं, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं, अगर इसमें से गाइज आपके कितने 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी है ना यार, इतना बुरा तो तुक्का है नहीं तुम्हारा कि 10 में 10 तुक्के मारो और 3 सही भी नहीं हो। 3 सही होने का मतलब है 9 नंबर, 7 गलत, स्टिल यू आर गेटिंग +2 मार्क्स, स्टिल यू आर गेटिंग +2 मार्क्स। आर यू गेटिंग दिस? सो इतना आई कैन टेल यू कि तुक्का इज नॉट द राइट वर्ड। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा तुक्का का मतलब होता है कि बस आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके नहीं करना है, लेकिन गाइस ट्राई करना। और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हमेशा पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेगा आपको, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है यार, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अगर आपने 2 महीने मेहनत की है, 1 महीने मेहनत की है मेरे साथ या कहीं पे भी, तो आपको इतना आइडिया तो होगा यार कि अगर 4 ऑप्शन में से आप किसी पे खेल रहे हो किसी के साथ, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि यार हाँ ये लग रहा है, ये हो सकता है, तब आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बस रैंडम मार रहे हो, ठीक? ये हो गई अटेम्प्ट की बात। सो 2 बंदे मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप 60s में अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ा के ले जाओ 100 तक। बट अगर आप ऑलरेडी 75 प्लस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपने मैक्सिमम सही किए हैं, देन देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट ऑल 100, ठीक? बाकी आपकी इंडिविजुअल जो भी स्ट्रैटेजी हो बेस्ड ऑन योर मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है कि सर मुझसे नेगेटिव हो जाते हैं तो मत करना यार, आपकी वो चीज़ें हैं, ठीक? ये मैं बता रहा हूँ इन जनरल, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो भैया ये बात हो गई अटेम्प्ट की। दूसरी बात मैं फिर से बोलूँ कि बहुत ईजी पेपर है, ठीक है? सबसे ईजी आपके पूरे डिफेंस एग्जाम में ऑफिसर बनाने, जो भी आपके एग्जाम्स आपको ऑफिसर बनाते हैं ना, उसमें से सबसे ईजी पेपर है ये, सबसे ईजी। और अगर इससे डर रहे हो ना यार, तो लाइफ बहुत ज़्यादा इससे टफ है। आपकी जो लाइफ होगी ना एज एन ऑफिसर, वो कहीं ज़्यादा टफ होगी। तो अगर आपको अभी इससे डर लग रहा है तो फिर यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डू नॉट डिजर्व टू बी एन ऑफिसर, ठीक? अगर आपको डर लग रहा है पढ़ाई से या इन सब चीज़ों से, तो ठीक है, नर्वस फील करना इज़ गुड इन द सेंस एग्जाम के पहले होता है, ठीक है? सबको होता है। अगर नहीं हो रहा है तब बुरी बात है, अगर नहीं हो रहा है नर्वस तब बुरी बात है, क्योंकि नर्वस अगर आप हो तो शो करता है कि यू आर कंसर्न फॉर योर सेल्फ, यू आर कंसर्न फॉर दिस एग्जाम, और वो आपका बेस्ट बाहर ले आने में हेल्प करती है। तो अगेन बुरे से बुरा सोचोगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिर से करेंगे सीटेस FCAT 1, यही तो होगा ना फर्स्ट केस में। तो भैया बेस्ट ही करेंगे ना, इसके आगे आप जो करेंगे बेस्ट करेंगे, खत्म। तो बेस्ट क्या करेंगे? अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे, बस अच्छे मूड से जाएंगे, खुश रहेंगे, कल रिवीजन करेंगे, जो भी कुछ मैं अभी एक PDF भेज देता हूँ, रिवीजन उसका करेंगे, और बस चिल। जो चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं उसको ध्यान से पढ़ो। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि उसके लिए डाउट्स पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। सारी इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई हैं एडमिट कार्ड में, जस्ट रीड इट, फॉलो इट। पेन वगैरह जो भी है, जो भी अलाउ है देख लेना, शूज़ वगैरह अलाउड नहीं होते शायद, आपके ऊपर है, ठीक? पढ़ लेना वो सब चीज़ें, एंड उसके बाद जाना प्यार से। मैं फिर बोल रहा हूँ एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है? कॉन्फिडेंस मैटर करता है भैया। मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, मोर देन नॉलेज। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने सीधा 6/6 किया है, 3/3 टाइम्स किया है, और भी एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं,
इतना मैं सीख गया हूँ इतने एग्ज़ाम को करके कि भैया एग्ज़ाम्स क्लियर करना एक आर्ट होता है, और वो आर्ट आता है आपके कॉन्फिडेंस से। आपने पढ़ लिया, देखो आपको क्यों लगता है यार, ये आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ जनता रीड सेम बुक। हम सब लोग सेम बुक पढ़ते हैं ना यार, अगर सीरियस की बात करें हम सब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, हम सब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, लेकिन सबका क्लियर क्यों नहीं होता? सबका क्लियर क्यों नहीं होता? क्योंकि मेन चीज़ है वहाँ जाके अटेम्प्ट करना। आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस यू आर सपोज टू अटेम्प्ट राइट, और उसके लिए अगर आपका अंदर से जिगरा हिला हुआ है ना, तो फिर कांपोगे, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में चेंज अलग बनाता है सबसे, ठीक, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे आपकी लाइफ हो। सो हैव दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा करोगे, मुझे पता है, जैसा हो मुझे बताना। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, यू गाइज आर फ्री टू टेक्स्ट मी एनी टाइम। परेशान मत हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक, आई एम हियर विथ यू, ठीक है, कर लोगे क्लियर। एंड जस्ट इमेजिन दैट डे व्हेन योर रिजल्ट विल कम, और उस रिजल्ट में आपकी लिखा रहेगा यू आर शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड AFSB, ठीक है। और वो जब अपने घर पे दिखाओगे ना, तो वो जो खुशी मिलती है ना, खासकर जो आपके पेरेंट्स को, जो आपके फैमिली मेम्बर्स को जो खुशी मिलती है ना, फॉर दैट खुशी जस्ट गिव 1 मोर डे, ठीक है। 1 दिन है, 2 दिन है आपके पास, प्लीज़ जितना आपको लगता है एफर्ट देना है दे दो, परेशान बिल्कुल मत हो इसमें, ठीक है। अच्छे से करना, जाके कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट ट्राई करना, क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी विथ यू गाइज। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज भी टीचिंग 20 दिन पहले 1 अगस्त को ऐसा कुछ प्लान किया था कि शायद करते हैं, शायद मुझे याद भी नहीं है मैंने फर्स्ट क्लास कब ली थी, बट आई गेस 20 दिन ही हुए हैं आपको पढ़ाते हुए यहाँ पे, 20-22 दिन। सो ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग ऑन मी, योर कमेंट्स, योर लव, लाइक आई गेट अ लॉट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार। Just know that I am here, irrespective of result. For me, you guys will be the same. For your family members, they will still love you. They will still care for you. Your result is not gonna change anything. Yes, you have worked hard for it. So yes, you deserve to be there. You deserve to clear this exam, and you will. Okay? So take a good sleep. कल भी आराम से सोना, आराम से जाना, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, लास्ट मिनट की रश के लिए कुछ मत छोड़ना, ठीक है। घर पे बात करो, बताओ हाँ एग्ज़ाम है, ऐसे किया है, ट्राई करेंगे। घर वाले भी आपको बोलेंगे हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी, होपफुली सीरियस के लिए कुछ करेंगे तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू वो हियर, ठीक है। चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।